आज से हजारों साल पहले जब बाकी दुनिया अपने रहने और खाने के रास्ते तलाश रही थी, तब भारत में कुछ ऐसा हो रहा था जो मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसी चीज बनाई जा रही थी जिसके बिना आप अपनी आज की लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहने को तो ये खाने पीने की तमाम चीजों में से एक है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ खाने की चीज नहीं थी। ये पैसा थी, ताकत थी, सत्ता थी और लाखों लोगों के लिए मौत थी। आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां सुबह की शुरुआत चीनी के बिना होती हो। चाय, मिठाई, त्योहार, चीनी हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि इसी चीनी के लिए इतिहास में करोड़ों इंसानों को गुलाम बनाया गया? क्या आप ये बात मानोगे कि आपकी चाय में जो मिठास घुलती है उसके पीछे साम्राज्यों का लालच है, इंसानी नरसंहार है और समुद्रों के पार फैली गुलामी की सबसे डरावनी कहानी है? हम अक्सर इतिहास में राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की बातें पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको इस मॉडर्न दुनिया की असली कहानी समझनी है तो आपको चीनी के इस सफेद दाने का काला इतिहास समझना पड़ेगा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था इस छोटे से सफेद कलर के क्रिस्टल में कि इंसानों ने इसके लिए पूरी सभ्यताओं को तबाह कर दिया। कैसे भारत की भट्टियों में जन्मी ये चीज आगे चलकर दुनिया का सबसे खूनी ट्रेड बन गई। कैसे इसी चीनी ने गुलामी, समुद्री डकैती, औद्योगिक क्रांति और मॉडर्न कॉर्पोरेट लॉबिंग तक को जन्म दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी हम उस पुराने खेल का हिस्सा हैं जिसके बस चेहरे बदल गए हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज से लगभग 10,000 साल पहले दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। न कोई फैक्ट्री थी, न कोई सुपरमार्केट होता था, न कैंडी होती थी और न ही चाय में घुलने वाली सफेद कलर की चीनी होती थी। लेकिन प्रशांत महासागर के बीचों बीच न्यू गिनी के घने जंगलों में इंसानों ने पहली बार एक ऐसे पौधे को उगाना शुरू किया जिसने आगे चलकर दुनिया को बदल दिया। यह पौधा था गन्ना। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बहुत ही नॉर्मल सा पौधा आने वाले हजारों सालों में इंसानी इतिहास का सबसे क्रूर ट्रेड बन जाएगा। शुरुआत में गन्ना सिर्फ चबाकर खाने की चीज था। लोग उसके मीठे रस का स्वाद लेते थे, लेकिन गन्ने में एक अजीब तरह की प्रॉब्लम थी। उसकी जो मिठास होती थी वो ज्यादा देर टिकती नहीं थी। जैसे ही गन्ना काटा जाता उसका रस खराब होने लगता। इसीलिए उसे तुरंत काटना पड़ता, धोना, पीसना और उबालना बहुत जरूरी था। और यही वो मजबूरी थी जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे क्रूर लेबर सिस्टम को जन्म देने की नींव रखी। इमेजिन करो, सैकड़ों मजदूर तपती गर्मी में खेतों में गन्ना काट रहे हैं। कुछ लोग उसे बैलगाड़ियों में भरकर मिल तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी भट्टियों में खौलते कड़ाहों के अंदर रस उबाला जा रहा है। यह काम एक पल के लिए भी रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर देर हुई तो पूरी फसल खराब। यानी गन्ने ने इंसानों को पहली बार वक्त का गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन सवाल यह था कि क्या गन्ने की मिठास को लंबे टाइम तक बचाया जा सकता था? और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है भारत की। आज से लगभग 2,500 साल पहले भारत के ईस्टर्न हिस्सों में बंगाल के किसानों ने एक अनोखा तरीका निकाला। पूरा गांव एक साथ खेतों में उतरता था, गन्ने को बहुत तेजी से काटता था और वहीं खेतों के पास भट्टियां जलाकर उसके रस को उबाला जाता। धीरे धीरे पूरा पानी उड़ जाता और जो गाढ़ा मीठा मटेरियल बचता उसे कहा गया गुड़। लेकिन असली रेवोल्यूशन अभी भी बाकी था। करीब 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान भारतीय कारीगरों ने गन्ने के रस को साफ करके छोटे छोटे क्रिस्टल बनाना सीख लिया। संस्कृत में इन क्रिस्टल्स को कहा गया खांड। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसी खांड शब्द से आगे चलकर इंग्लिश का कैंडी वर्ड बना। और क्योंकि ये छोटे कंकड़ जैसे दिखते थे, इसीलिए इन्हें कहा गया शर्करा। यही शर्करा आगे चलकर अरब देशों से होते हुए अंग्रेजी के शुगर शब्द में बदल गई। यानी जिस चीनी को आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसकी जड़ें भारत की मिट्टी में थी। हालांकि उस दौर में चीनी कोई आम चीज नहीं हुआ करती थी। ये इतनी महंगी होती थी कि राजाओं के लिए भी इसे रोज खाना मुश्किल हो जाता था। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बताते हैं कि उस दौर में चीनी को दवा माना जाता था। पेट की बीमारियों और कमजोरी के इलाज में इसका इस्तेमाल होता था। यानी जिस चीनी को आज हम किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं, कभी वो सोने से भी ज्यादा कीमती मानी जाती थी। फिर टाइम बीतता गया और फिर चीनी की मिठास भारत से निकलकर अरब साम्राज्यों तक पहुंची।
अरब व्यापारियों ने गन्ने की खेती को फारस, मिस्र और स्पेन तक फैला दिया। उन्होंने दुनिया को पहली बार शरबत, मिठाइयाँ और मीठे डेजर्ट्स का स्वाद चखाया। धीरे धीरे चीनी सिर्फ खाने की चीज नहीं रही, वो अमीरी और रुतबे की पहचान बन गई। लेकिन इसी दौर में इतिहास एक खतरनाक मोड़ भी लेने वाला था। यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में युद्ध शुरू हुए, सिल्क रोड बंद होने लगी और अचानक यूरोप को एहसास हुआ कि जिस मिठास का वो आदी हो चुका है अब वो उसके हाथ से निकल रही है। पूरा यूरोप चीनी के पीछे पागल होने लगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यूरोप का मौसम ठंडा था, वहाँ गन्ना उग ही नहीं सकता था। यानी अगर उन्हें चीनी चाहिए थी तो उन्हें दुनिया के किसी और हिस्से पर कब्जा करना ही पड़ता। और यहीं से शुरू होता है इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक चैप्टर। 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने अफ्रीका के पास एक आइलैंड को खोजा। आइलैंड का नाम था मदीरा। ये जगह गन्ने की खेती के लिए परफेक्ट थी। शुरुआत में उन्होंने वहाँ अपराधियों और कैदियों से काम करवाया, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि चीनी से इतना पैसा कमा सकते हैं कि इंसान को जानवरों की तरह इस्तेमाल करना भी फायदे का सौदा है। और फिर शुरू हुआ प्लांटेशन सिस्टम। जंगल के जंगल काटे गए, पहाड़ों को चीर कर नहरें बनाई गईं और हजारों मजदूरों को दिन रात खेतों और भट्टियों में झोंक दिया गया। ये भट्टियां 24 घंटे जलती रहती थी। गन्ने की कटाई रुक नहीं सकती थी। कुछ ही दशकों में पूरा मदीरा आइलैंड चीनी उगलने वाली मशीन बन गया। लेकिन इस मुनाफे की कीमत भी बहुत बड़ी थी। इतने जंगल काटे गए कि कुछ वक्त बाद पूरा द्वीप बंजर होने लगा। नदियां सूखने लगी, मिट्टी मरने लगी। लेकिन तब तक लालच इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर चुका था और फिर एक आदमी ने इस मॉडल को पूरी दुनिया में फैला दिया। इस आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। 1493 में कोलंबस कैरेबिया पहुंचा। वहां उसने गन्ने के डंठल गाड़ दिए। यहीं से शुरू हुआ चीनी का असली एम्पायर। शुरुआत में लोकल ताइनो आदिवासियों को खेतों और खदानों में गुलाम बनाकर काम कराया गया। इन्हें जानवरों की तरह पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था। यूरोप से आई बीमारियों ने इनकी पूरी आबादी को आगे चल के तबाह कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि लाखों ताइनो लोग इस शोषण में मारे गए, लेकिन चीनी की भूख खत्म नहीं हुई। उसे और मजदूर चाहिए थे और इस मजदूरों की तलाश में यूरोप की नज़र पड़ी अफ्रीका पर, जिसके बाद शुरू हुआ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। इमेजिन करो, अफ्रीका के गांव पर हमले हो रहे हैं, लोगों को जंजीरों में बांधा जा रहा है, बच्चों को माँ से अलग किया जा रहा है, फिर उन्हें जहाज़ों के अंदर भेड़ों की तरह ठूस कर समुद्र के पार भेजा जाता था। जहाज़ों के नीचे अंधेरे हिस्सों में न हवा, न जगह, न इंसानियत। हजारों लोग सफ़र के दौरान ही मर जाते थे। जो बचते थे उन्हें कैरेबियन और ब्राज़ील के गन्ने के खेतों में बेच दिया जाता। इतिहासकार बताते हैं कि 1,25,00,000 से ज़्यादा अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर ले जाया गया। इनमें से ज़्यादातर सिर्फ चीनी के खेतों में मरने के लिए झोंक दिए गए। लेकिन इन सब के बावजूद असली नरक अभी भी बाकी था। गन्ने के खेतों में काम करना किसी सजा से कम नहीं था। तपती गर्मी, तेज धार वाले गन्ने के पत्ते, 24 घंटे का काम। गन्ने की पत्तियां इतनी तेज होती थी कि मजदूरों की चमड़ी कट जाती थी, घावों में पसीना भर जाता और फिर इन्फेक्शन हो जाता। कटाई के बाद मजदूरों को खौलते कड़ाहों के पास काम करना पड़ता था। सबसे डरावनी चीज़ थी क्रशर मशीन। थके हुए मजदूरों के हाथ अक्सर मशीन में फंस जाते। इतिहासकार बताते हैं कि मशीनों के पास हमेशा एक तेज़ कुल्हाड़ी रखी जाती थी, ताकि अगर किसी का हाथ मशीन में फंसे तो उसे तुरंत काटा जा सके। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की जान से ज़्यादा कीमती चीनी थी। इन प्लांटेशंस में एक गुलाम की एवरेज लाइफ सिर्फ 8 साल मानी जाती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मालिकों के लिए नया गुलाम खरीदना पुराने को जिंदा रखने से ज़्यादा सस्ता था। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये एक तरह की मैथमेटिक्स थी प्रॉफिट की। इन सब के बीच साल 1781 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जोंग नाम के एक जहाज के कप्तान ने 130 अफ्रीकन गुलामों को जिंदा समुद्र में फिकवा दिया, उन्हें मरने के लिए डाल दिया। क्यों? ताकि वो उन्हें लॉस्ट कार्गो दिखाकर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सके। यानी इंसानों को भी माल की तरह गिना जा रहा था। इस घटना के बाद ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ। लोग पहली बार समझने लगे कि उनकी चाय की मिठास किन लाशों पर खड़ी है। 1791 में लाखों लोगों ने कैरेबियन चीनी का बायकॉट शुरू कर दिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। ब्रिटेन असल में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की चीनी को प्रमोट करना चाहता था। भारत में उसे सस्ते मजदूर मिल रहे थे। यानी इंसानियत के पीछे भी पॉलिटिक्स और ट्रेड छिपा हुआ था।
जब गुलामी ऑफिशियली खत्म हुई तो लोगों को लगा अब अत्याचार खत्म हो जाएगा, लेकिन सिस्टम सिर्फ अपना चेहरा बदल चुका था, बाकी सारी चीजें वही थी। अब ब्रिटिश एम्पायर ने भारत, जावा और फिलीपींस के गरीब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पर दुनिया भर में भेजना शुरू किया। इन्हीं लोगों को कहा गया गिरमिटिया मजदूर। कागजों में तो ये गुलामी नहीं दिखती थी, लेकिन जमीन पर जो हालात थे वो लगभग वही थे। लंबे कॉन्ट्रैक्ट, मारपीट, भूख और मौत तक काम। यानी चीनी का एम्पायर अभी भी इंसानों के खून पर ही चल रहा था। फिर आती है 19वीं सदी, जब इतिहास ने एक नया मोड़ दिया। नेपोलियनिक युद्धों के दौरान यूरोप तक कैरेबियन चीनी पहुंचनी बंद हो गई। तब साइंटिस्ट ने चुकंदर से चीनी निकालने का तरीका खोज लिया। ये गन्ने की मोनोपोली के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला था। अब यूरोप को गर्म देशों और गुलामों पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता था, लेकिन अभी भी लालच खत्म नहीं हुआ था। 20वीं सदी में भी युद्धबंदियों और कैंप्स के कैदियों से चीनी उत्पादन में काम कराया गया। यानी चीनी का इतिहास लगातार इंसानी शोषण से जुड़ा रहा। और फिर आता है मॉडर्न दौर। अब चीनी की लड़ाई खेतों में नहीं, लैब और कॉरपोरेट ऑफिसेस में लड़ी जाने लगी। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका में मोटापे और दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उसी समय शुगर रिसर्च फाउंडेशन जैसे बड़े लॉबी ग्रुप्स ने वैज्ञानिकों को पैसे देकर रिसर्च पेपर छपवाए। इन रिसर्च में बीमारी का दोष फैट पर ज्यादा डाला गया और चीनी को लगभग निर्दोष बताया गया। इसके बाद पूरी दुनिया लो फैट प्रोडक्ट्स की तरफ भागी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फैट हटाने के बाद जो खाने का स्वाद होता है वो खराब हो जाता था। इसीलिए कंपनीज ने उसमें और ज्यादा चीनी मिलानी शुरू कर दी। आज सुपरमार्केट्स में मिलने वाले ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड में किसी न किसी तरीके से शुगर मौजूद है। यानी जिस चीनी ने कभी इंसानों को गुलाम बनाया था, आज वही धीरे धीरे पूरी दुनिया की आदत बन चुकी है। दोस्तों, चीनी सिर्फ एक सफेद क्रिस्टल नहीं है, ये इंसानी लालच का डॉक्यूमेंट भी है। ये सत्ता का इतिहास है। ये उन लोगों की चीखें हैं जिन्हें इतिहास ने सिर्फ एक कमोडिटी समझ लिया था। न्यू गिनी के जंगलों से लेकर भारत की भट्टियों तक, मदिरा के उजड़े जंगलों से लेकर कैरेबियन के गुलामों तक, और आधुनिक कॉरपोरेट लॉबी से लेकर आज के प्रोसेस्ड फूड तक, चीनी ने दुनिया के हर दौर में अपना निशान छोड़ा है। अगली बार जब आप अपनी चाय में चीनी डालें या कोई कैंडी खाएं, तो एक पल के लिए सोचिएगा, क्या ये सिर्फ मिठास है या फिर सदियों के खून, पसीने और शोषण की कीमत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये रही चीनी के इतिहास की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।